नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 सितंबर 2020 और यहाँ पर 21 सितंबर 2020 से जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, जो नया वीक शुरू हो रहा है, उसके लिए मैंने वीकली पिक्स को सेलेक्ट कर लिया है। पोजिशनल कॉल के लिए, शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 स्टॉक्स, यानी आज 1 या 2 नहीं, जैसे कि मैं आमतौर पे 1 या 2 देता हूं, आज मैं 3 दूंगा एक बार में। तो 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया। तो वीडियो थोड़ा पूरा देखिए, पूरी एनालिसिस समझिए और उसके लेने का रीजन भी समझाऊंगा। वीडियो लाइक, कमेंट, फीडबैक, शेयर की अपेक्षा रखते हुए आप जरूर वीडियो देखिए और लाइक का बटन दबा दें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में आपको कॉल मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू करूंगा। सबसे पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चार्ट है आपके सामने में, ठीक है, चार्ट आपके सामने में महिंद्रा का है, आप यहां पे बिल्कुल देख पा रहे हैं। महिंद्रा को मैंने मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी कि अप्रैल जब शुरू होने वाला था उसी के आसपास में 300 पर एक बार बाय दिया था, एक बार 400 पे बाय दिया था और एक बार 500 पे बाय दिया था। मैंने अलग अलग लेवल पे बाय दिए हुए थे। उन सारे लेवल के ऊपर महिंद्रा आज ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा और जो मेरे डेली हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस को फॉलो करते हैं, महिंद्रा को मैं वहां पे कंटिन्यू बता रहा था। आप देखेंगे यहां पर स्टॉक्स ने एक ट्रेन लाइन का ही खेल किया है। ट्रेन लाइन के अंदर ट्रेन लाइन, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, पैटर्न के अंदर पैटर्न। तो जरा ध्यान से देखिए, ये बार बार इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था। आप यहाँ पे क्लियर से देखें, महिंद्रा बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए गिर जाता था, बार बार ब्रेक करने की कोशिश करता था, ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था तो बार बार गिरे जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसी ट्रेंड लाइन को अंत में महिंद्रा ने ब्रेक किया है 500 के आसपास, जहां पे मैंने एक बार फिर बाय दिया था और उसके बाद स्टॉक काफी तेजी से ऊपर गया हुआ है। महिंद्रा का ये ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये रेजिस्टेंस था बार बार जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था सही तरीके से, लेकिन ब्रेक करके फिर ऊपर गया। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद महिंद्रा ने इसी तरफ से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर से महिंद्रा ने क्या किया है कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इधर से भी लिया। आप देखिए, है ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तो है ही ट्रेंड लाइन का, लेकिन अब दूसरा एक ट्रेंड लाइन है जिसका कि वो सपोर्ट बनाया। यहाँ पे ये देखिए, ये सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये सपोर्ट बना के यहीं से महिंद्रा ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है और उसी को फिर ब्रेक करके नीचे आया और फिर उसी का वो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है अप साइड में। तो ये यहाँ पे तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया, नहीं बना यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बन गया, उसका ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया और उसके बाद फिर महिंद्रा यहीं पर से एक फिर से वापस से एक ट्रेंड लाइन का, इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं भी बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ये देखिए, ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा दिन ट्रेड करके फिर ऊपर भागा। अब यहां पर जाने के बाद फिर महिंद्रा क्या कर रहा है कि टेक्निकली चार्ट पे बार बार पैटर्न के अंदर पैटर्न बनाते हुए महिंद्रा वापस से एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से सपोर्ट ले रहा है। यहां से इसको मैं ऐसे अगर ड्रॉ करता हूं तो आप देखिए ध्यान से, तो क्या हो रहा है, अब ये फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको मैं इससे भी आगे अगर बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे इसका बेस यहाँ पे मैच करेगा। तो यहाँ पे आके एक वापस से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बना रहा है, जिसको कि ब्रेकआउट करने की संभावना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि महिंद्रा ने ये अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर वाला रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने का कोशिश किया, जिसको कि पहले भी महिंद्रा एक बार ब्रेक नहीं कर पाया, 1 टाइम और 2 टाइम ब्रेक नहीं कर पाया और तीसरा बार नीचे आने के बाद चौथा बार में देखिए ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये जबरदस्त तरीके से। साथ ही अगर आप इसको महिंद्रा को ध्यान से देखेंगे तो महिंद्रा डेली के चार्ट पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी फॉलो करते हैं, यानी डेली चार्ट पे स्ट्रांग है, नो प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रांग है। देखिए, वीडियो स्किप करना अपने आप में बहादुरी नहीं है, वीडियो पूरा देखना अपने आप में बहादुरी और समझदारी का परिचय है। तो कृपया बहादुरी और समझदारी का परिचय और धैर्य का परिचय देते हुए वीडियो पूरा देखिए। वीकली चार्ट को जरा देखिए, तो वीकली चार्ट पे क्या दिखा रहा है महिंद्रा, देखिए जबरदस्त वीकली चार्ट भी दिखा रहा है कि महिंद्रा 2 बार यहां से 1, 2, 3 बार ब्रेक करने का कोशिश किया था, जो कि 600 का रेजिस्टेंस था, ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन अब जाके वो ब्रेक किया और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन के पास फंसा हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो 4 सप्ताह में ऐसा वॉल्यूम, 4 वीक में ऐसा वॉल्यूम कभी भी महिंद्रा में नहीं आता। मैं 3 स्टॉक बताऊंगा दोस्तों, 3 वीकली पिक्स बताऊंगा, जो पहले भी बायोकॉन वगैरह दिया था उसके टारगेट आ गए, आपने अगर नोट किया होगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 सप्ताह का ये वीक है और ये 5वां सप्ताह, यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट
वीकली चार्ट पे जबरदस्त आया हुआ है महिंद्रा में। उसके बाद क्या है कि टेक्निकली चार्ट पे कैंडल भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है। तो डेली के चार्ट पर वापस आता हूं, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वीकली चार्ट पे भी महिंद्रा काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर हम इसके इंडिकेटर बेस की बात कर लें, जो कि आप बहुत फॉलो करते हैं MACD RSI वगैरह, तो आप देखेंगे कि MACD जो लाइन है वो सिग्नल लाइन है, रेड लाइन है MACD की और ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन की। तो MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके डाइवर्स करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए ना, साफ दिख रहा है। और साथ ही RSI भी देखिए कितना जबरदस्त का ब्रेकआउट कर रहा है। RSI जबरदस्त ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है ना। ये जो रेजिस्टेंस जोन है RSI का, ये वाला अपर वाला, इसको वो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है RSI। तो RSI और MACD साथ ही बहुत ही स्ट्रांग है, साथ ही डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, टेक्निकली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम 200 EMA की बात करें तो 200 EMA के ऊपर भी महिंद्रा काफी अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है। ये ग्रीन लाइन 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका प्राइस 541 रुपए आ रहा है। अगर इसके अलावा और भी मूविंग एवरेज देखेंगे, जैसे 9 डे का उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 26 डे का महिंद्रा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डे का महिंद्रा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर भी महिंद्रा ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर महिंद्रा ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और साथ ही डेली के टाइम फ्रेम पर, MACD पर, RSI पे महिंद्रा काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ टेक्निकली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं महिंद्रा को बाय साइड रखने की कोशिश करूंगा और महिंद्रा को वीकली पिक्स में पहला नंबर पर मैं रखते हुए इसके लेवल में आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर महिंद्रा को हमें बाय करना, स्टॉक्स का नाम लिख देता हूं पहले, और ये किस सप्ताह के लिए स्टार्ट हो रहा है, 21 सितंबर से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है ये उसके लिए होगा। तो महिंद्रा स्टॉक्स का नाम है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्लियर है। इसके बाय लेवल की बात करते हैं, महिंद्रा को हम 660 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 660, 660 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में महिंद्रा में स्टॉप लॉस लगाएंगे 640 रुपए का, 20 पॉइंट का रिस्क है। देखिए रिस्क भी बहुत छोटा है। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 3 टारगेट होगा। एट फर्स्ट पहला टारगेट हम 680 का लेंगे, 680 रुपए का। सेकेंड टारगेट हम 700 का लेंगे, 700 रुपए का। और थर्ड टारगेट 720, 720 रुपए का लेंगे। ये 3 टारगेट होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में वीकली पिक्स वाले सेक्शन में। तो ये एक स्टॉक हुआ। आप उम्मीद करता हूँ काफी पसंद आया होगा एनालिसिस, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैं दूसरे स्टॉक्स को भी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और जो दूसरा स्टॉक्स का नाम है, अगर आप मेरे हैवी वेट स्टॉक्स को डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो मैं कंटिन्यू बताता हूँ, अडानी पोर्ट। देखिए अडानी पोर्ट को मैं ऐसे भी 365 के ऊपर आपको बताया हुआ है हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में। आप देखें, मैं जल्दी से इसका करूंगा क्योंकि लगभग यहाँ पे चार्ट पे मैंने सारे बना रखे हैं, और आपको मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका बता देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ। अडानी पोर्ट एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके बार बार गिर जा रहा है ना। यहाँ से गिर गया, वापस यहाँ से गिर गया, फिर गिर गया, और फिर यहां से भी गिर गया 4 बार। अब उसी ट्रेंड लाइन का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है अडानी पोर्ट, जिसका प्राइस 360 रुपए के पास आ रहा है। लेकिन 360 के ठीक जस्ट ऊपर में भी एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो 365 है, जो कि 2 बार रिजेक्ट कर चुका है, 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। तो ये लेवल के ऊपर हम कहीं ना कहीं अडानी पोर्ट में बाय करने की कोशिश करेंगे। सारे इंडिकेटर पॉजिटिव सिग्नल की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, MACD थोड़ा सा इसमें अभी डाउट पैदा कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब वो प्राइस आएगा जो प्राइस मैं बताने वाला हूं, तो MACD भी सही हो जाएगा। इसका 200 EMA उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी, 9 डेज हो, 26 डे हो, 50 हो, चाहे 100 हो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमारा अडानी पोर्ट ट्रेड कर रहा है। तो अडानी पोर्ट भी काफी अच्छा स्ट्रांग है। वीकली चार्ट भी अगर हम इसका देखें तो वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ अडानी पोर्ट दिख रहा है। बट वीकली चार्ट पे अडानी पोर्ट 200 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे चीज सही है अडानी पोर्ट में। तो दूसरा स्टॉक्स जो होगा, पहला स्टॉक तो M&M था, अब दूसरा स्टॉक्स क्या हो गया, वो हो गया अडानी पोर्ट। तो उम्मीद करता हूं M&M का तो आपने लेवल लिख लिया होगा। अब मैं अडानी पोर्ट के लेवल लिख देता हूं। देखिए ये दूसरा नंबर का स्टॉक हो गया, पहला नंबर M&M दिया मैंने, और दूसरा स्टॉक अडानी पोर्ट। बाय करेंगे अडानी पोर्ट को जब ये 365 के ऊपर क्लोज करेगा, तब बाय अब 365, 365 के ऊपर बाय करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। M&M भी क्लोजिंग बेसिस पे होगा, उसमें नहीं सोचना है। जब क्लोज करेगा उस प्राइस पे M&M, तभी लेके जाएंगे, उसके पहले नहीं। अडानी पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, कि अडानी पोर्ट को हम बाय तो कर रहे हैं 365 पे, आप इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो दिल गार्डन खुश हो जाएगा।
355 रुपए का, ओनली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, जबरदस्त। मात्र 10 पॉइंट का रिस्क है, तो क्या जाएगा 10 पॉइंट के रिस्क में, कुछ नहीं। इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, वो हमारा 385 का होगा। दैट मीन्स रिवॉर्ड बेहतरीन है, अच्छा रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे 385 का, है ना। 365 पे बाय कर रहे हैं, 385 का रिवॉर्ड है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का रिस्क एंड टारगेट, जबरदस्त। ये फर्स्ट टारगेट है। एंड सेकेंड टारगेट 400 का, 385 फर्स्ट टारगेट और 400 जो होगा हमारा सेकेंड टारगेट होगा अडानी पोर्ट में। तो ये मैंने दूसरा स्टॉक आपको दिया है। तो पहला स्टॉक M&M था, दूसरा स्टॉक अडानी पोर्ट। अब बढ़ता हूं मैं तीसरा स्टॉक, मैंने 3 स्टॉक कहा था, तो 3 स्टॉक का तीसरा स्टॉक्स का तो नाम बचा हुआ है, उसका नाम है ग्रासिम। जबरदस्त स्टॉक्स, ग्रासिम। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे ग्रासिम, वॉल्यूम भी जबरदस्त है, ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट पे ही तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है इसको, जो कि अगर ये ब्रेक करता है तो जबरदस्त मूवमेंट। अब ब्रेक करता नहीं बल्कि ऑलरेडी ये ब्रेक किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक किया, एक छोटा सा फॉल्ट इसमें ये है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रेक करके ऊपर क्लोज करा है, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इसका हम डेली के चार्ट देखेंगे। डेली के चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि अडानी पोर्ट एक ट्रायंगल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल है, उसके बाद अडानी पोर्ट ने उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, राउंडिंग बॉटम का 2 बार में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जबरदस्त अपसाइड में गया। अब एक ये प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से एक प्राइस चैनल हो गया है इसका, नीचे से भी आप देखिए एक प्राइस चैनल बन गया, ये वाला लाइन है ना। तो ये प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एक रजिस्टेंस भी है अपसाइड में, यानी कि वॉल्यूम भी है, टेक्निकली चार्ट पे स्ट्रांग भी है। अगर आप इसका MACD RSI फॉलो करते तो वो भी स्ट्रांग है, इंडिकेटर फॉलो करते 200 के ऊपर वो भी स्ट्रांग है, और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड कर ही रहा है पैरेलल। तो ये जबरदस्त तरीके से ग्रासिम भी अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है आने वाले समय में। 21 सितंबर 2020 से जो नया सप्ताह, जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मैंने ये तीसरा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया ग्रासिम। लेवल आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें, पूरी डिटेल आपको भी पता चल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको इंट्रो दिया है, क्योंकि M&M में मैंने पूरा बताया। ठीक उसी कंडीशन में ये ग्रासिम और अडानी पोर्ट भी सिलेक्ट है। तो चलिए, अडानी पोर्ट में लेवल बता दिए और M&M में लेवल बता दिए, तीसरा स्टॉक ग्रासिम बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आपके लाइक, कमेंट और फीडबैक का आकांक्षी हूं मैं। मुझे फीडबैक चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में। ग्रासिम को बाय करेंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस 750 के ऊपर, 750 के ऊपर जब निकलेगा बाय करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे 750 के ऊपर। स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट का, मात्र ही 20 पॉइंट, 730 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय अब 750, स्टॉप लॉस 730, 730 का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 770, 770, और सेकंड टारगेट होगा 800। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बेहतरीन अगर 800 का टारगेट आता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस अगर हम अडानी पोर्ट में ग्रासिम में देख रहे हैं तो वो 800 का ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस 800 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं दोस्तों, पहला M&M, दूसरा अडानी पोर्ट और तीसरा ग्रासिम। ग्रासिम 750 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 730 का। पहला टारगेट 770, 770 और सेकंड टारगेट 800 यानी 800 रुपए का। उम्मीद करता हूँ वीडियो एनालिसिस पसंद आएगा आपको दोस्तों, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।